हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके कुछ साल पहले जैक का फाइनल एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। और साथ में हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करूंगा, राइट। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि जो एलिमेंट दिए हुए उसका वैल्यू क्या करना, आपको फाइंड करनी है, राइट। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, राइट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का वैल्यू दिया हुआ है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, राइट। ये आपका क्वेश्चन रहा। ध्यान दीजिए, इस एलिमेंट में आपको करना क्या है, हमने जब पिछले क्वेश्चन 6 में जब सॉल्यूशन किए तो वहाँ पे हम आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि टाइप सेम है, राइट। लेकिन इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अगर हम दो एलिमेंट को जीरो करना चाहे तो कैसे करेंगे, आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तुरंत सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कैसे जीरो करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर इसको कॉलम में या तो फिर रो में कहीं से भी ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, किसी तरह से भी, यदि वन रो या वन कॉलम में अगर दो एलिमेंट को हम लोग जीरो कर लेते हैं, दो एलिमेंट को जीरो कर लेते हैं, तो दोनों एलिमेंट का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट जो बचेगा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, राइट। या तो फिर आप इसमें वैसा प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए जिससे कि डिटर्मिनेंट खुद बाय खुद फाइंड हो जाए। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होने लायक है नहीं, अब प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। इसमें ट्रिक क्या लगेगा, जीरो करने का प्रयास कीजिए, डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अगर कॉलम 2 में कॉलम 3 को अगर घटा देंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या होता है कोई मतलब नहीं है, बस हमने क्या बताया, वन रो और वन कॉलम में, चाहे तो रो में चाहे तो कॉलम में, एक ही रो में एक ही कॉलम में दो एलिमेंट को आप जीरो कर लीजिए। बाकी क्या आता है उसको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल सॉल्यूशन होगा, राइट। ध्यान दीजिए कैसे इसका जीरो आता है। इसमें लिखेंगे C1 अप्लाइंग C1 माइनस C2 एंड C2 अप्लाइंग C2 माइनस C3। ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस हमने लिख रखा है ना, इसी को मेन आपको समझना है, ये कंडीशन में ही आपको दिमाग लगाना, बाकी तो सिंपल सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि दो जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, बस दो जीरो आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके घटा के दो जीरो ला रहा है। कैसे ला रहा है, ध्यान दीजिए, अगर C1 में, अब बोलोगे पिछले क्वेश्चन में ना आपने बताया था R1 में घटाया था, इसमें घटा रहे हो C1 में, क्या चक्कर है। चक्कर कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल सा फंडा है ना, कि यदि रो इसको बोला जाता है कॉलम नीचे वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, ये रो है, ये भी रो है और ये भी रो होगा, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा और ये कॉलम 3 हो जाएगा, राइट। सिंपल सी फंडा है। यदि आप रो को रो से घटा के अगर जीरो करते हो तो R1 अप्लाइंग R1 माइनस R2 किया था। यदि आप कॉलम को कॉलम से घटाते हो तो कॉलम का ही अप्लाइंग करना पड़ेगा ना, कॉलम का अप्लाई करके कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे ना, ऐसा फंडा है, और कोई फंडा है नहीं। यहाँ पे हमने इस टर्म को इस टर्म से घटा रहा हूँ, तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, यानी कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर कॉलम 2 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिंपल सी फंडा है। अब ध्यान दीजिए, जो हमने यहाँ पे कर रखा है उसी को बस सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए, 1 है -1, क्योंकि C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा A माइनस B, यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, राइट।
अब फिर अगला फंडा क्या है, C2 में भी हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, C2 माइनस C3, इसमें भी हम काम कर रहे हैं C2 माइनस C3, यानी कि कॉलम 2 में कॉलम 3 को घटा रहे। घटाइए, 1 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा B माइनस C, यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, राइट। कॉलम 3 में कोई काम नहीं हो रहा है, तो जैसे है बेचारा वैसे ही उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे है 1C और C स्क्वायर, जैसे है वैसे ही यहाँ पे हमने नोट कर रखा। अब ध्यान दीजिए, अब इसका काम रह गया सॉल्यूशन करने की, राइट। अब जैसे है वैसे सॉल्यूशन कीजिए। 1 में 1 घटेगा, 0 आ जाएगा। A माइनस बी है, A माइनस बी लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था यदि इस तरह का फंडा आपको मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता है, एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिखते हैं, तो वैसे ही लिख दो ना। फिर सोच क्या रहे हो, एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में, सेम चीज, राइट। अब ये फर्स्ट का कंप्लीट हुआ फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड कॉलम में 1 में अगर 1 को घटाएंगे तो एलिमेंट आपका 0 आएगा। यहाँ पे B माइनस सी है तो B माइनस सी लिखेंगे। फिर से फंडा वही आया, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फंडा फिर से वही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए। B प्लस C, B माइनस C, राइट। और इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है, बेचारे को वैसे ही उतार दो जैसे है, तो यहाँ हो जाएगा 1C स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ तक काम करने के बाद हम एक फंडा आपको बताया था, यदि कॉमन आता है तो कॉमन करना पड़ता है हमें। तो कॉमन करने का जरिया क्या था, उसका फंडा क्या था, उसका फंडा था कि कॉमन करने के लिए तीनों रो में या तो कॉलम में, जहाँ से भी हम कर रहे हैं उसमें सारे टर्म में होना चाहिए। यदि R1 से कर रहे हैं तो सारे कॉलम में होना चाहिए, अगर कॉलम से कर रहे हैं तो सारे रो में होना चाहिए, तो ही कॉलम या रो से कॉमन करते थे। यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 है, 1 है, तो ऐसे फंडा सेट हो नहीं रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस टर्म में 0 है, यहाँ पे कॉलम 1 में A माइनस बी है, कॉलम रो थर्ड का फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे A माइनस बी है, यानी कि यहाँ से A माइनस बी कॉमन हो जाएगा कॉलम 1 से, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 0 है। सेकेंड कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ B माइनस सी है और यहाँ पे भी B माइनस सी है, यानी कि कॉलम 2 से B माइनस सी कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट रो में 0 एलिमेंट है, दोनों बाकी 2 रो बच रहा है उसमें दोनों में मिल रहा है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ C है, यहाँ पे C स्क्वायर है, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट में 1 है, बाकी बाद में अगर फर्स्ट में भी C रहता तो यहाँ से भी C कॉमन आता, बट उसमें है नहीं तो इससे कॉमन आएगा नहीं, यानी कि इससे कॉमन क्या आ रहा है, कॉलम 1 से A माइनस बी और कॉलम 2 से B माइनस सी, जैसे कॉमन आता है उसको लिखने का तरीका हम लोग को पता है, क्या लिखते हैं, टेकिंग कॉमन A माइनस B फ्रॉम C1 एंड B माइनस C फ्रॉम C2, राइट। A माइनस बी फ्रॉम C1, B माइनस C फ्रॉम C2। इसको ऐसा क्यों लिखे, आपको पता है कि कॉलम 1 से हम लोग A माइनस बी कॉमन कर रहे हैं और कॉलम 2 से B माइनस C कॉमन कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब क्या करेंगे, जिसको कॉमन करते हैं उसको बाहर करके लिख दीजिए। कॉमन क्या कर रखा है, A माइनस बी और B माइनस C, राइट। A माइनस बी और B माइनस C को हमने क्या किया है, कॉमन कर रखा है, उसको कर दिया। अब बाकी का जो एलिमेंट बचते हैं उसको सेम आप वहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 0 था, हमने 0 लिखा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से A माइनस बी को हमने कॉमन कर रखा है, तो एलिमेंट यहाँ पे 1 आएगा, अब यहाँ से A माइनस बी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे एलिमेंट है A प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A प्लस बी। सेकेंड कॉलम में यहाँ पे फर्स्ट टर्म का 0 है, 0 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, B माइनस सी कॉमन आ चुका है तो उसके जगह में 1 आएगा जो कॉमन हो चुका है, और यहाँ पे B प्लस सी बचा हुआ है तो B प्लस सी को लिखेंगे। और इस टर्म से तो कुछ कॉमन आया ही नहीं है, ज्यों का त्यों वहाँ पे लिख दीजिए 1 C और C स्क्वायर, राइट।
ये है फंडा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या बताया, जिस रो में 2 0 कर चुके हैं उसका तीसरा एलिमेंट जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट आप सिंपल फाइंड करो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए R1 में 2 0 हमने कर रखा है, तो तीसरा एलिमेंट 1 है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, राइट। यहाँ पे जो बाहर है उसको रहने देंगे a माइनस b माइनस सी। अब यहाँ पे 1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से बता रखा है कि जिस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उसका आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। तो बंद करो, तो क्या एलिमेंट बचेगा, 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी एलिमेंट बच रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 1 को b प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को b प्लस सी से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टर्म्स वही रहेगा, है ना। 1 इंटू बी प्लस सी करेंगे तो टर्म्स वही रहेगा, b प्लस सी। अब फिर अगला टर्म क्या आता है, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, 1 इंटू ए प्लस बी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, 1 इंटू ए प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आगे का फंडा सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे जो टर्म्स है उसको सिंपल आप नोट कीजिए, बी ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, अगर 1 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सेम रहेगा, कोई टर्म्स चेंज नहीं होंगे, हो जाएगा बी प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ रहेगा, यहाँ पे अभी आप सेम चीज़ लिखिए, राइट। अब ध्यान दीजिए, आगे का टर्म्स a माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ का ब्रैकेट हटाते हैं अगर, तो बाहर का साइन माइनस है, अगर यहाँ का ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाती है। यदि वो प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए प्लस में था, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, राइट, ए माइनस में। और यहाँ पे देखिए बी जो है प्लस में है, ब्रैकेट का साइन हटाए तो ये भी माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस बी हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, यदि प्लस और माइनस कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो सिंपल सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे देखिए बी प्लस में है और यहाँ पे बी माइनस में है, यानी कि बी और बी हो जाएगा कैंसिल। अब बच गया सी और ए, ये दोनों तो कट नहीं रहा है, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ए माइनस बी माइनस सी, और इधर हो जाएगा सी माइनस ए, राइट। और यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ रखा है। अब ध्यान दीजिए, आ गया होगा, इसमें करना कुछ भी नहीं, मेन जो टॉपिक है ये अप्लाइंग करने का प्रोसेस आपको सीखनी है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।